खबर आजमगढ़ जिले के अराला से है, जहां सिपाह गांव में शनिवार को समाजवादी पार्टी ने अपने संस्थापक धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव की जयंती पर एक बड़े राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन का आयोजन किया। कार्यक्रम में सपा नेताओं ने केंद्र व प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि देश की सत्ता में बैठी मनुवादी और तानाशाही सोच वाली ताकतें बाबा साहेब के संविधान को कमजोर करने की साजिश में लगी हैं। मुख्य अतिथि और पूर्व कैबिनेट मंत्री विधान परिषद सदस्य बलराम यादव ने मुलायम सिंह यादव को याद करते हुए कहा कि नेताजी ने हमें न सिर्फ राजनीति सिखाई, बल्कि जात पात से ऊपर उठकर किसानों और गरीबों के हित में फैसले करना भी सिखाया। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि आज सामंती मानसिकता से देश चलाया जा रहा है और लोगों के अधिकारों को धीरे धीरे समाप्त किया जा रहा है। उनके अनुसार संविधान पर हो रहे हमलों के खिलाफ जनता को जागरूक करना समय की सबसे बड़ी जरूरत है। मंच से उन्होंने बेटियों को संविधान की किताब सौंपने की पहल को सराहते हुए कहा कि पढ़ी लिखी बेटियां संविधान को समझेंगी, अधिकार जानेंगी और समाज को जागरूक बनाएंगी। विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने सभा में बेरोजगारी और टीजीटी परीक्षा के लगातार रद्द होने को लेकर योगी सरकार पर करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार युवाओं को बेरोजगारी की आग में झोंकना चाहती है। 8 बार टीजीटी की परीक्षा रद्द होना दर्शाता है कि सरकार नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार अधिकारों के विशाल वटवृक्ष को एक एक करके काट रही है और संविधान की भावना को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। संग्राम यादव ने बिहार में चुनाव के दौरान मतदाताओं के साथ हुए कथित खेल का जिक्र करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में ऐसा दोबारा होने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने एसआईआर के गलत उपयोग पर भी चेतावनी देते हुए कहा कि समाजवादी कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर मतदाताओं को जागरूक करेंगे और संविधान की रक्षा को मजबूत करेंगे। कार्यक्रम में मुलायम सिंह से जुड़े राम कोला किसान आंदोलन के साथियों, पूर्व प्रमुख बर्मन यादव, लालचंद वर्मा और रामचंद्र यादव को सम्मानित किया गया। कई पत्रकारों व शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली बेटियों को अंगवस्त्र, स्मृति चिन्ह और संविधान की प्रति देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर 16 लाख की लागत से बने 200 मीटर आरसीसी रोड का लोकार्पण भी किया गया। नेताजी को गांव से बहुत लगाव और उन्होंने एक बार नहीं कई बार कहा, जो नेताजी जिनको राजनीति में जिनको आप किसान नेता के तौर पर जानते हैं, चौधरी चरण सिंह जी कहा करते थे कि देश की खुशहाली का रास्ता खेतों और खलिहानों से होकर गुजरता है। श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी नेताजी ने कहा कि अगर गांव खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा। अगर गांव के अंदर खुशहाली नहीं आई तो देश खुशहाल नहीं हो सकता। आज उनका जन्मदिन था। हम सबने, हमारी पार्टी ने तय किया था कि हम ऐसे दिन पर जो सबसे पिछड़ा गांव, जो आजमगढ़ का आखिरी गांव है, सिपाह ग्राम सभा, वहाँ पर हम नेताजी का जन्मदिन ऐसे गांव के लोगों के बीच मनाएंगे जिनके लिए नेताजी ने जीवन पर्यंत संघर्ष किया। नेताजी चाहते थे जो पिछड़े हैं, दलित हैं, उपेक्षित हैं, कमज़ोर लोग, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करके सम्मान और स्वाभिमान की जिंदगी देने का रास्ता बनाने का जीवन पर्यंत प्रयास करते रहे, काम करते रहे। आज उसी भाव को लेकर के हम सब इस सिपाह की ग्राम सभा में नेताजी का जन्मदिन मनाए, अपने गांव के लोगों के बीच मनाए। और आपने खुद उसको देखा कि सबने संकल्प लिया कि हम संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र को बचाएंगे, ऐसी तानाशाही हुकूमत को हटाएंगे कि जो महंगाई, भ्रष्टाचार, आज तहसील, थाने, सब भ्रष्टाचार की। जन्मदिन के अवसर पे सर आप संविधान की बुक दिए हैं, तमाम लोगों को दिए हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या आप भी जानते हैं कि सबसे पावरफुल किताब वो भारत का संविधान। बाबा साहब ने दुनिया के देशों का अध्ययन करके आज़ादी का जो दस्तावेज प्रस्तुत किया कि आज़ाद भारत होगा तो आज़ाद भारत किस तरह से चलेगा। संसद होगी, कार्यपालिका होगी, व्यवस्थापिका होगी, न्यायपालिका होगी, स्वतंत्र पत्रकारिता होगी।
उन्होंने संविधान में सबके दायित्वों का अलग अलग निर्वहन किया। उन्होंने आपके भी दायित्व को चिन्हित किया बाबा साहब, और संसद के भी दायित्व को, न्यायपालिका के भी दायित्व को, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका के भी दायित्व को तय किया। लेकिन आप देश के अंदर एक ऐसी हुकूमत आई कि वो तानाशाही के रास्ते पर चल करके इस देश के अंदर नोटबंदी करके देश की अर्थव्यवस्था को छिन्न भिन्न करके एक पूंजीपति के हाथ पूरी सत्ता को सौंपना चाहती है, और उस पूंजीवाद के रास्ते लोकतंत्र को हमारी बेकारी का, हमारी बेरोजगारी का, हमारी गरीबी का, हमारी मजबूरी का वो लाभ लेना चाहती है। और उस रास्ते से चल करके लोग बाबूजी का नेताजी से तो बहुत लगाव था, ये पूरा प्रदेश और देश जानता है। और जब किसान आंदोलन रामकोला के अंदर हुआ था, जहाँ किसानों पर लाठियाँ चली थी, गोलियाँ चली थी, उस आंदोलन में नेताजी आजमगढ़ के रास्ते से जा रही थी और उन्हें रामकोला के अंदर देवरिया में गिरफ्तार कर लिया गया और ले जाकर के बनारस सेंट्रल जेल में रखने का काम किया। उस समय उनके साथ आदरणीय बाबूजी उनके साथ थे, और अब इस दुनिया में नहीं है। स्वर्गीय सांसद ईशदत्त यादव जी साथ में थे, स्वर्गीय वसीम अहमद साहब साथ में थे, एक दीनानाथ जी थे, आज वो भी दुनिया में नहीं, वो साथ थे। चंद्रशेखर यादव डीएवी कॉलेज के पूर्व शासक अध्यक्ष थे, वो उनके साथ थे। कोरोना काल में वो भी दुनिया छोड़ करके चले गए। अगर देखा जाए तो उस दौर में सदे बाबूजी हैं आपके बीच, जिन्हें लोगों ने सम्मानित किया। आदरणीय अतरौलिया के चेयरमैन साहब ने, बर्मन यादव जी हैं, लालचंद वर्मा जी हैं, रामचंद्र यादव जी हैं, और जो और एक नेता हैं आदरणीय श्री राम दर्शन यादव जी, वो किन्हीं कारणों से आज समाजवादी पार्टी से निकल करके भारतीय जनता पार्टी। नेताजी की कोई कहानी सर याद है आपको कि आज भी बार बार आपको प्रेरित करती हो? नेताजी ने हमेशा एक ही बात कहा कि जो भी कहना सच कहना, बेबाक कहना, और गांव की जिन गलियों से निकल करके आए हो, हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि वहाँ की तरक्की और विकास कैसे हो, और जिस जनता ने तुम्हें चुन करके भेजा है उस जनता के लिए दिन रात एक करके सोचना कि उनके जीवन में खुशहाली के लिए रास्ते क्या बने। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।